तो आज के इस ब्लॉग में मैं पूरी 2024 बकरीद की जर्नी बताने वाला हूँ। तो ये है बकरीद से पहले वाला बिल्कुल लास्ट इतवार जो था। तो उस टाइम हम लोग गए थे, एक बछड़ी हम ले चुके थे और दूसरा बछड़ा लेने की तैयारी थी हमारी रेंज 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान थी। हमारी सोच में ये था कि एक हफ़्ता रहता है और हमें सही रेट में बछड़ा या बछड़ी जो भी है मिल जाएगा। लेकिन हमने काफ़ी देर तक कोशिश की, 1 डेढ़ 2 घंटे हम लोग ने कोशिश की। खैर ये तो हमने जो क्योंकि अपनी कुर्बानी की बछड़ी ले ली थी, इसलिए हमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब कोई ख़ास वजह नहीं थी। बस पैसे थे तो सब ने कहा कि एक और आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन 1.5 लाख का ये सामने बछड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके भी 370 से कम करने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ऐसे हालात में हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कैसे लेंगे इसको। खैर बाबा ने काफ़ी देर तक बहस की, आगे जाते गए, काफ़ी बछड़े देखे, बछड़ियाँ देखी, तो हमें उनमें से कोई समझ भी नहीं आया और रेट्स तो देने वाले थे ही नहीं। एक मन के जानवर के 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे, तो आप सोच सकते हैं रेट के क्या हाल थे उस वक्त। हम लोग रात के वक्त गए थे, बिल्कुल मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग घर से निकल गए थे और हम लोग नेवल मंडी गए थे। तो हम बाईपास वाली में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि बाईपास में डकैती का भी बड़ा सीन चल रहा था। तो इसके चलते हुए हमने नेवल मंडी जाने का फ़ैसला किया। लेकिन नेवल मंडी जाने के बाद हमें एक बात का अंदाज़ा हो गया था कि आज की तारीख में हमें जानवर नहीं मिलने वाले। फिर भी हमने अपनी कोशिश जारी रखी, इसके पास गए, इसने बिल्कुल भी रेट सही नहीं बताए थे। फिर भी हमने काफ़ी देर तक इससे बार्गेनिंग की। इस जानवर के इसने हमें अच्छे खासे रेट बता दिए थे, जिसकी वजह से हमने ये जानवर छोड़ने का फ़ैसला किया। मतलब आगे बात करने की कोशिश ही नहीं की हमने। फिर भी काफ़ी देर तक इसने हमें रोक के रखा, ये है वो है। इसने हम इस जानवर के 2,70,000 रुपये बता दिए थे। तो बाबा की समझ में आ रहा था कि ये 1,15 1,20 से ऊपर का जानवर नहीं था और इसका वज़न भी 2.5 मन होगा बामुश्किल। तो क्योंकि पहले जो हमारी बछड़ी थी वो 3 मन की थी और हमें 1,40,000 में मिल चुकी थी, जिसके रेट हमने इधर से पता किए थे 3,30,000 रुपये में भी ऐसी बछड़ी कोई दे नहीं रहा था। तो हमने भी फिर सोच लिया कि जब वो बछड़ी हमें मिल गई तो यहाँ से एक और मिलना चाहिए। फिर जी इसके रेट्स हमने पता किए, ये तो बिल्कुल ही हमारी जेब से बहुत ज़्यादा बाहर था, 6 लाख कुछ का था। फिर हमने बोला भाई नहीं, आगे बढ़ो। आगे गए तो बाबा ने एक और व्यापारी से बात की। खैर इस वाले बछड़े के भी सही रेट बता दिए थे इन्होंने, 2-2.5 लाख रुपए बताए थे मेरे ख्याल, याद नहीं आ रहे मुझे। तो इसको भी जब लाइट वाइट मार के चेक किया, बाबा ने कहा कि ये बछड़ा सही रेट्स बोल रहा है, लेकिन बार्गेनिंग करने की कोशिश की, हमने 1.65 भी लगा दिए, इसने नहीं दिया। क्योंकि ऐसा जानवर वैसे बाबा 1.25 से ऊपर दे नहीं रहे थे, लेकिन छोटा भाई बहुत ज़्यादा थक गया था, इसके चलते हुए बाबा ने कहा बस अब लो और निकलो। फिर भी ये जो जानवर है इसके पास भी गए हमने, रेट्स वगैरह बाबा ले रहे थे, पीछे मैं ज़रा आगे चला ही गया थोड़े और जानवर देखने, सर्चिंग कर रहा मैं कि कोई ऐसा छोटा जानवर दिख जाए जो हमारी रेंज में आए। लेकिन हमारे जो लास्ट ईयर से अभी तक बिल्कुल रेट चेंज होके रह गए थे, पूरे मंडी बदल के रह गई थी। खैर अंदर आए, इस वाले जानवर के भी इन्होंने 2.5 लाख रुपए मांगे। इसके तो बहुत अच्छे लगे हमें,
इसके बाबा ने 170 लगा दिए, ये भी इसने नहीं दिया। फिर इस बछड़ी की बात कर रहे थे, लेकिन फिर दादी ने कहा कि सींगों का ज़रा इसका मसला है, तो सींग बड़े थे जब ही दादी ने मना कर दिया, तो ये वाला जानवर भी हमने छोड़ दिया। फिर बाकी काफ़ी देर तक मुझे ये बछड़ी समझ आई थी, लेकिन फिर भी मना कर दिया घर वालों ने। फिर ये था बछड़ा, ये उस नस्ल का था वो जो हल नहीं चलाते खेतों में, उस नस्ल का था। इसके भी इसने 3,20,000 रुपये रेट्स बोले थे। फिर बाबा ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, तो फिर इसको भी बाबा ने सही से सुनाई कि भाई इतने का जानवर है नहीं जितना तुम लोग रेट्स मांग रहे हो। फिर बाबा ने इसके 1,20,000 रुपये लगा दिए। व्यापारी को सही से डांटा, सही व्यापारी ने ड्रामा किया था। 6 मन इसका वज़न बता रहा था और 3,20,000 रुपये इसके रेट बता रहा था। तो फिर हमने बस जल्दी में इधर से निकलने का फ़ैसला किया। और खैर बाबा व्यापारी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, हम लोग भी मज़े ले रहे थे। तो शायद मेरे पास पूरी वीडियो रखी हुई उस सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की भी, सही इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। तो खैर अभी भी हम लोग यही सोच रहे थे कि जानवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा भाई तो बिल्कुल थक चुका था। फिर मैंने बाबा को कहा कि यहाँ से चलें भाई, इधर भी कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हम लोग निकले, थोड़ा सा हमने आगे बढ़े थे और हमें उम्मीद ख़त्म हो गई थी पूरी, क्योंकि 1-1.5 घंटा हमने लगा दिया था और बिल्कुल सब थके हुए थे। सुबह से घर में काम वाम हो रहा था इस सिलसिले में। तो फिर हमने भी घर जाने का फ़ैसला किया। फिर भी आखिर में फिर हम लोग ऐसे ही थोड़े जानवर जो हैं देखने दाखने लग गए कि चलें। रेट्स ले रहे थे, इतने में बाबा ने कहा कि मुझे एक जानवर समझ आया, मेरे दोस्त ने बोला उसके पास है, तो उसके पास जाएंगे। जाके तो उस जानवर को जो है थोड़ी सी लंपी थी, पिछले साल का रिकवर्ड था लंपी से, लेकिन इस साल भी हल्के हल्के दाग थे उसके ऊपर। तो बाबा ने कहा कि चल के देख लेंगे वो भी। फिर हम लोग आ गए थे ज़रा 2-4 शॉट्स बनाने इस कैटल फार्म में। बाकी हम लोगों ने इस कैटल फार्म के 2-4 शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी आए ज़रा जानवर वगैरह देखे, उसके बाद इस वीडियो को इधर ही फुल स्टॉप लग गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।